फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कर्नल वहदत ने तुमसे जो सलूक किया है और जिस किस्म की गुफ्तगू की है, उसकी वजह से तुम दिल बर्दाश्ता हो रहे होगे। तुम्हारी जज्बाती कैफियत भी ठीक नहीं होगी, लिहाजा मुमकिन है तुम मेरी बात को गलत रंग दे दो। मेरी रंग आमेजी की फिक्र मत करो और अपना मुद्दा खुलकर बयान करो। तमहीदी गुफ्तगू सुनकर मुझे इख्तिलाज होने लगता है। अरबों के लिए तुमने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। तुमने बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए, मगर इसके एवज तुम्हें इन लोगों से क्या मिला? माजी में एक बार खा मेरी कोशिशों से ही सही, लेकिन तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन तुमसे बरगुश्ता हो गई थी और तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका था। हालांकि उस वक्त भी उन लोगों के लिए तुम्हारी खिदमत कम नहीं थी। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसने एक बार फिर माजी की वही यादें ताज़ा कर दी हैं। हालांकि इस बार तो तुमने कोई कोशिश भी नहीं की, बिल्कुल नहीं। ओलियो हावर्ड ने बड़े खुलूस से कहा, और ये सब कुछ इस पर है कि तुमने इनके लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दी है। लाइन ऑफ क्रोजल से आने वाला असलिहा बरदार जहाज ता कयामत इन तक नहीं पहुंच सकता था। ये नामुमकिन काम तनहा तुम्हारी जात की वजह से मुमकिन हो सका। असलिया बरदार जहाज की तबाही पर अरब सालिया साल अफसोस करते रहते। तुमने इनके लिए जो अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है, उसका सिला ये है कि तुम यहाँ कैद हो। हालात की सितम ज़रीफी इसी को तो कहते हैं ओलियो हावर्ड। मैंने एक सर्द आबरी, मैं तुम्हें खुले दिल से दावत देता हूँ अली। ओलियो हावर्ड जोशीले लहजे में बोला, अभी तो हम दोनों ही इनके कैदी हैं। नहीं कह सकते कि हमें इनके चुंगल से निकलना नसीब भी होगा या नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इसराइल के लिए काम करने की दावत देता हूँ। जो सलूक मेरे साथ हुआ उसका मुझे भी बेहद कलक है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन इस तरह से वफादारियां तब्दील करना, ये सब मत सोचो अली। जितना तुम सोचोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग पर बोझ पड़ेगा। बस तुम हाँ कर दो, बाकी काम मेरा है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है ओलियो हावर्ड। मैंने एक सर्द आबरी, मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत देता हूँ। माजी में इसराइल को तुम्हारी वजह से जो नुकसानात पहुँचे हैं, उनके सिलसिले में तुमसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। बुरा ना माना ओलियो हावर्ड कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुमने खुद को इस काबिल नहीं छोड़ा कि तुम्हारी किसी बात पर एतबार किया जा सके। वो और बात थी अली, हम एक दूसरे के हरीफ थे। तुम हम में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम्हारे साथ कोई वादा खिलाफी नहीं की जाएगी। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो ओलियो हावर्ड। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे लिए कोई नया जाल नहीं बिछा रहे हो? यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। माजी में भी कई बार मैंने तुम्हें अपने साथ शामिल होने की दावत दी है, मगर हर बार तुम जज्बाती हो जाते हो। लेकिन इस बार मैं जरा भी जज्बाती नहीं हुआ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारी इस दावत का तज्जिया करने में मसरूफ हूँ। तज्जिए वगैरह की मुतलिक जरूरत नहीं है अली। मैंने जो कुछ कहा है पूरे खुलूस से कहा है। मुसीबत यह है कि मेरे पास तुम्हारे खुलूस को परखने का कोई पैमाना नहीं है। फर्ज करो तुम मुझे झांसा देकर इसराइली हुक्काम के हवाले कर देते हो। तुम्हारे पास ऐसा करने का माकूल जवाज भी मौजूद है। इस तरह तुम अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकोगे। मेरे लिए सबसे अहम चीज इसराइल का मफाद है। तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और मैं दिलो जान से इसराइल को नाकाबिले शिकस्त देखना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम्हारी अपनी जात, तुम्हारा अपना वक़ार है। तुम उन लोगों में से हो जो जाती मफाद पर मुल्की मफाद को कुर्बान कर देते हैं। ये मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम है। ओलियो हावर्ड ने एहतजाज किया, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने मुल्क के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर रखा है। अगर मैं मिसाल के तौर पर लकी हावर्ड का तज़किरा करूं तो तुम अपनी सफाई कैसे पेश करोगे? ओलियो हावर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। उस वक्त मैं मजबूर था अली, मेरा पूरा घराना तबाह हो जाता, मेरी अपाहज बीवी। इसके अलावा मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अरब मफादात की तरह मुझे अपने मुल्क के मफादात भी अजीज हैं। मैं तुम्हें इस बात की जमानत दिलाऊंगा कि इसराइल कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान के मफादात पर ज़र्ब पड़ती हो।
इस बात की जमानत कैसे फराहम की जाएगी? मैंने ओलियो हावर्ड को घूरा, हर उस तरीके से जिससे तुम मुतमईन हो सको। ओलियो हावर्ड ने तेजी से कहा, छोड़ो यार, क्यों अपने साथ मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हो? मैंने मुज़हिकाना अंदाज में कहा, बात इस हद तक ही अच्छी लगती है जिस हद तक काबिल यकीन हो। ये ज्यादती है ली। ओलियो हावर्ड ने एहतजाजी अंदाज में कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हर किस्म की जमानत दिलवाने को तैयार हूँ, तो तुम इस तरह बात को उड़ा क्यों रहे हो? तुम अपने कद से ऊंची बात कर रहे हो ओलियो हावर्ड। क्या हुकूमत इसराइल सरजमीन फलस्तीन पर अपना नाजायज कब्जा खत्म करने को तैयार हो जाएगी? नहीं, ओलियो हावर्ड ने बेसाख्ता कहा। तो फिर मुझे कोई जमानत कैसे फराहम की जाएगी? मेरे लिए तो यही जमानत है। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हारे साथ शामिल होने को तैयार हूँ। तुम बड़ी नामुमकिन किस्म की बातें करते हो अली। भला ये कैसे मुमकिन है कि इसराइल अपने वजूद से ही दस्तबरदार हो जाए? तुम भी तो ऐसी ही नामुमकिन बातें करते हो ओलियो हावर्ड। फलस्तीन के लिए काम करना मेरी शिनाख्त है। तुम मुझसे मेरी शिनाख्त छीन लेने के दर पे हो। भला ये कैसे मुमकिन है? ओलियो हावर्ड चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए मजीद कुछ नहीं रह गया था। मुझ पर 2 रातों की नींद उधार है ओलियो हावर्ड। मैं तो सो रहा हूँ, चाहो तो तुम भी सो जाओ, मैंने कहा और लेटकर सो गया। मेरी आंख कोई 4 घंटे बाद खुली। कमरे में मौजूद दूसरे बेड पर ओलियो हावर्ड बदस्तूर सो रहा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद मैं नहा धो कर तैयार हो चुका था। अभी मुझे तैयार हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल वहदत कमरे में दाखिल हुआ। ओलियो हावर्ड सो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा है। तो तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ अहम बातें करना है। कर्नल वहदत मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बैठने का इशारा किया। तुम्हारी फराहम करदा इत्तला 100% दुरुस्त साबित हुई, कर्नल वहदत ने ही जान खेज लहजे में कहा। मैं खुद इस बारे में जानने के लिए बेहद मुस्तरिब हूँ। मैंने कहा, हमने उन पर कामयाब छापा मारा। 3 यहूदी एजेंट गिरफ्तार हुए। इसके अलावा वसी खित्ता अमल वाला एक ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ। खुदा का शुक्र है। मैंने तवील सांस ली, वरना तुम यही समझते कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। तुम्हें झूठा समझना आसान नहीं है। वैसे भी तुम इतना बेसरोपा झूठ क्यों बोलते? उन यहूदी एजेंटों से कुछ मालूमात भी हासिल हुई? मैंने पूछा। हम उनमें से एक की जुबान खुलवाने में कामयाब हो गए और हमें उससे बड़ी कीमती मालूमात हासिल हुई हैं। और अगर कोई हर्ज ना हो तो क्या तुम मुझे उन मालूमात से आगाह करोगे? कोई हर्ज नहीं है। कर्नल वहदत मुस्कुराया। रेगिस्तान के अतराफ में कई सराय हैं और हर सराय में यहूदी एजेंट मौजूद हैं। जब भी कोई काफिला रेगिस्तान का रुख करता है, किसी न किसी सराय से जरूर गुजरता है और वहाँ मौजूद यहूदी एजेंट उनसे मालूमात हासिल करके ट्रांसमीटर पर जोतस्की को पहुँचा देते हैं। इत्तला मिलते ही जोतस्की अपने साथियों समेत काफिले वालों पर जा पड़ता था और उन्हें लूट लेता था। फिर तुमने उन यहूदी एजेंटों के लिए क्या किया? सारे एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनमें से एक भी नहीं बच सका। गोया एक बहुत बड़ी साजिश का पहले ही मरहले पर कला कुमा हो गया। हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। हम पर तुम्हारे एहसानात में एक एहसान का और इजाफा हो गया। मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं है। यहूदियों को किसी भी महाज पर शिकस्त से हमकिनार करके मुझे रूहानी खुशी महसूस होती है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी शख्सियत में ये तजाद क्यों है। तजादात के बगैर शख्सियत की तकमील नामुमकिन है। मैंने कहा, लेकिन इस वक्त तुम कौन से तजाद की बात कर रहे हो? एक तरफ तुम अरबों के मफाद के लिए बड़े से बड़ा काम कर गुजरते हो और दूसरी तरफ एक यहूदी एजेंट के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाते हो कि अपनों से टकराने से भी गुरेज नहीं करते। ये मेरी बदकिस्मती है कर्नल वहदत कि मेरा नुक्ता नजर दूसरों की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा लहजा तंजिया हो गया। तुम्हारे पास तो वो केस मौजूद है जिसे बवक्त जरूरत तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकोगे। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं अपने फराइज की बजावरी के लिए मजबूर हूँ। कर्नल वहदत ने खुश्क लहजे में कहा, जो भी मेरी राह में हायल होने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। तुम्हारा जज्बा मेरे लिए काबिल फख्र है कर्नल वहदत। काश इस्लामी दुनिया के हर सिपाही की रगों में यही जज्बा सरायत कर जाए। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मेरी तारीफें करने से तुम्हें किसी किस्म की राहत मिल जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम्हारी इस बात से भी मुझे खुशी हुई कर्नल वहदत। बिलाशुबा तुम एक ज़हीन आदमी हो। अब तुम मुझे घिसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी जहानत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम्हारी कैद में हूँ।
दूसरी बात यह कि ज़ोतस्की से मुझे जो मालूमात हासिल हुई थी वो मैंने तुम्हारे गोश गुजार कर दी थी। मुझे यकीन था कि तुम उन यहूदी एजेंटों से निमट सकोगे। अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं तुम्हें उनकी हवा भी ना लगने देता। तब तो वो एजेंट फरार हो सकते थे। उन्हें फरार होने के लिए बहुत वक्त मिल जाता, नहीं मिल सकता था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहाँ से फरार हो के बजाते खुद उनकी सरकूबी करने निकल खड़ा होता। कर्नल वहदत ने मुझे घूर कर देखा। इस वहम में मत रहना, यहाँ से फरार होना नामुमकिनात में से है। अब तो खैर वक्त ही गुजर गया, वरना तुम्हें पता चल जाता कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना अली यार खान की हॉबी है। अगर यही बात है तो तुम अब मुझे यहाँ से फरार हो के दिखा दो। कर्नल वहदत ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैंने बेपरवाही से कहा, यह क्यों नहीं कहते कि तुम बेपरकी हाँक रहे थे? इसका जवाब तो वक्त देगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ओलियो हावर्ड समेत फरार हो गया हूँ तो तुम्हारे पास सर पीटने के सिवा कोई चाराकार नहीं रह जाएगा। तुम्हारी जगह कोई और शख्स मुझसे इतने तौहीन आमेज लहजे में गुफ्तगू करता तो मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर चुका होता। मुझे तुम्हारी तौहीन मकसूद नहीं थी, मैंने तो एक हकीकत बताई थी। तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माजरत किए लेता हूँ। जाओ ओलियो हावर्ड को लेकर खाने के कमरे में आ जाओ। 1 घंटे बाद हम खाना खाएंगे और उसके फौरन बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैंने उसे ये नहीं पूछा कि हम कहाँ के लिए रवाना होंगे। एक कैदी की हैसियत से मुझे वैसे भी सवाल करने का कोई हक नहीं था। कमरे में वापस पहुंचा तो ओलियो हावर्ड उठ चुका था। तुम कहाँ चले गए थे? उसने मुझे देखते ही बेताबी से पूछा। मुझे कर्नल वहदत ने बुलवाया था। मैंने कहा, क्या कह रहा था? 1 घंटे बाद हम खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था? ओलियो हावर्ड ने हैरत से पूछा। ये बात तो कहलवाई भी जा सकती थी। नहीं, वो तुम्हारे सिलसिले में मुझसे सौदेबाजी भी करना चाह रहा था। मैंने दानिस्ता झूठ बोला। मैं ये झूठ बोलने के लिए मजबूर था। अभी मुझे उसके साथ कुछ और वक्त भी गुजारना था। अगर उसे ये इल्म हो जाता कि मेरी वजह से उसका तरतीब दिया हुआ दहशतगर्दी का मिशन खराब हो गया है तो मुमकिन है वो सब कुछ भूल कर एक बार फिर मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर डालता। लिहाजा मैंने उसे गोटे हिल पहुंचने तक बेखबर ही रखना मुनासिब समझा। किस किस्म की सौदेबाजी? ओलियो हावर्ड ने पूछा। उसने मुझे कई तरह के लालच दिए मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। अगर मैं चाहता तो इस वक्त तुम्हें बेच देता। तो अब क्या प्रोग्राम है? तुम तैयार हो जाओ, खाना खाने चलें। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम हो सकता है? तुमने ये नहीं पूछा कि हमें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा, वो जहाँ भी ले जाएं हमें जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है अब हमें जहाँ ले जाया जाएगा वो यकीनन कोई कैद खाना होगा। ज्यादा इम्कान तो इसी बात का है। मैंने कहा, वहाँ से फरार होना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। यहाँ से फरार होने का खन्नास अपने जहन से निकाल दो ओलियो हावर्ड। कर्नल वहदत ने मेरे लिए जो जाल बिछाया है मैं उसमें फंसने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम किसी वाहमे का शिकार हो गए हो। मुझे तो कोई जाल नजर नहीं आता। कर्नल वहदत चाहता है कि मैं फरार होने की कोशिश करूं, इसलिए उसने हम पर निगरान मुसल्लत नहीं किए। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे मुसल्ला निगरान जरूर होंगे जिन्हें ये हिदायत दी गई होंगी कि अगर मैं फरार होने की कोशिश करूं तो मुझे गोली मार दी जाए। तुम इसके कब्जे में हो, वो तुम्हें वैसे भी मार सकता है। उसे इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत है? वो बहुत से लोगों को जवाब दे है ओलियो हावर्ड, और उसे खास तौर पर हिदायत दी गई है कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचने पाए। यही वजह है कि उसने मेरी जुबान से कही हुई बाज बातें टेप कर ली थी ताकि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचे तो आला हुक्काम को टेप सुनवा कर अपनी पोजीशन साफ कर सके। उसकी सरकत से उसकी नीयत के फतूर का पता चलता है। उसे मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? यकीनन उसके जहन में मुझे नुकसान पहुंचाने का तस्वुर मौजूद था, तभी तो उसने पेशबंदी के तौर पर मेरे खिलाफ सबूत हासिल किया। मुमकिन है उसने महज एहतियातन ही ऐसा किया हो, वरना वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के बाद उसे कुछ करना होता तो अब तक कर गुजरा होता। वो बहुत ज़हीन है ओलियो हावर्ड, जानता है कि सिर्फ मेरी गुफ्तगू का केस पेश करके वो अपनी पोजीशन साफ नहीं कर सकेगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसे इस गुफ्तगू के अलावा भी किसी मजबूत जवाज की जरूरत पड़ेगी। न सिर्फ मजबूत जवाज बल्कि उसे गवाह भी दरकार होंगे। इसलिए उसने जाहिरी तौर पर मेरी निगरानी के लिए लोग मुसल्लत नहीं किए। अगर मैंने फरार होने की कोशिश की होती तो न सिर्फ मैं मारा जाता बल्कि उसे मेरे खिलाफ बहुत से गवाह भी मुयस्सर आ जाते। बेशक कर्नल वहदत बहुत ज़हीन है, मगर मैं भी इतना अहमक नहीं हूँ कि उसके किसी जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगा।
ओलियो हावर्ड मुझे मुतखय्यराना नजरों से देख रहा था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस जाल में फंसने से बच नहीं सकता था। हालांकि ये तो बिल्कुल सामने की बात है, मैंने बेपरवाही से कहा। लेकिन तुमने ये भी सोचा है कि हमें रिहाई कैसे मिल सकेगी? ऐसी बातें सोची नहीं जाती। मौका की ताक में रहना पड़ता है। जैसे ही हमें पहले मौका मिलेगा हम फरार होने की कोशिश जरूर करेंगे। ओलियो हावर्ड बाथरूम में घुस गया और मैं ख्यालात के ताने बाने में उलझ गया। जरा सी फुर्सत मिलते ही तहजीब की यादें मेरे जहन पर हमलावर होने लगती थी। वही यादें तो मताए हयात थी। तहजीब मुझसे दूर थी मगर उसकी यादें रगे जां के करीब थी। आंखों से ओझल होते हुए भी उसका हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने गर्दिश करता रहता था। मैं उसकी तलाश में सरगर्दां था और मुझे यकीन था कि वो भी मेरी तलाश में सरगर्दां होगी। मेरे मुकाबले में उसके वसाइल बहुत महदूद थे मगर वो बहुत बाहिम्मत थी। मुझे मालूम था कि वो हौसला हारने वालों में से नहीं है। उसकी लगन सच्ची है, सच्ची, बेगर्ज और बेलौस। इस जहाने आबो गुल में कौन किसी से बेगर्ज हो के मिलता है? बेगर्जियों की तहों के नीचे से खुद गर्जियों के खौफनाक अफरियत बरामद होते हैं। ज़हनी हम आंगी या तो मुयस्सर नहीं आती और या फिर बेअतबारियों की नजर हो जाती है। मैं खुशकिस्मत था कि तहजीब के साथ न सिर्फ मेरी मुकम्मल ज़हनी हम आंगी थी बल्कि हमारे दरमियान एतबार का जो रिश्ता था वो शाज़ो नादिर ही किसी को नसीब होता होगा। हमें एक दूसरे की मोहब्बत पर कामिल यकीन था। लेकिन अफसोस ये था कि मैं तहजीब तक पहुंचने की कोई मुस्बत जिद्दोजहद नहीं कर पा रहा था। मेरी जान को इतने बखेड़े लगे हुए थे कि एक लम्हे की फुर्सत मिलना भी मुहाल हो रहा था। इन बखेड़ों से जरा फुर्सत मिलती तो मैं तहजीब की तलाश पर तवज्जो मरकूज करता। 1 घंटे बाद मैं और ओलियो हावर्ड खाने की मेज पर पहुंचे तो कर्नल वहदत वहां मौजूद था। खाने के दौरान ओलियो हावर्ड अपनी जुबान पर काबू न रख सका और कर्नल वहदत से वही सवाल कर डाला जो मैंने उससे नहीं किया था। हमें यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा? कर्नल वहदत खाना खाते खाते रुक गया। क्यों? उसने ओलियो हावर्ड को कड़े तेवरों से देखते हुए कहा। कोई खास बात नहीं। ओलियो हावर्ड गड़बड़ा गया। मैं वैसे ही पूछ रहा था। अपनी खाल में रहो ओलियो हावर्ड। कर्नल वहदत गुराया। मेरा नाम कर्नल वहदत है, अली यार खान नहीं है। मैं तुम्हें 2 मिनट में सीधा करके रख दूंगा। ओलियो हावर्ड का हाथ भी रुक गया। उसने कर्नल वहदत को घूर के देखा। मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत तुम्हें सिर्फ इस वजह से हुई है कि मैं इस वक्त तुम्हारी कैद में हूँ, वरना तुम जैसे 20 कर्नल मुझे सल्यूट करते हैं और मैं उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता। ओह शट अप। कर्नल वहदत दाड़ा और कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया। तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक कैदी को किस अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए। मैं दम बखुद ये सब कुछ देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से कैसे निपटूं। मैं तुम्हारा कैदी जरूर हूँ कर्नल वहदत, ओलियो हावर्ड ने कहा। वो किसी सूरत दबने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कैदी बनाने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुमने बुज़दिलों की तरह मुझे गिरफ्तार किया है। मैं तो अली यार खान समेत तुम्हारी हुकूमत का मेहमान था, मगर तुमने तो आदाबे मेजबानी तक का ख्याल नहीं किया। कर्नल वहदत का चेहरा सुर्ख हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया हो। ओलियो हावर्ड ने उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया था। कर्नल वहदत ने जिस तरह ओलियो हावर्ड को गिरफ्तार किया था वो वाकई मायूब था और शायद कर्नल वहदत को भी इस बात का एहसास था। अगर कोई सांप किसी के घर में धोखे से दाखिल हो जाए तो उसकी मौजूदगी का इल्म होते ही उसका सर कुचलना लाजिम हो जाता है। कर्नल वहदत ने बिफरे हुए अंदाज में कहा, खुदा की शान है कि अब सांप भी मेहमान होने के दावेदार होने लगे। अव्वल तो मैं सांप नहीं इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम एक इंसान को सांप से तशबीह देने पर तुल ही गए हो तो ये क्यों नहीं कहते कि वो सांप एक स्पेरे के कब्जे में था और स्पेरा न सिर्फ तुम्हारा मेहमान था बल्कि वो तुम्हारा बहुत बड़ा मोहसिन भी था। ओलियो हावर्ड की दिलनशी पैराई गुफ्तगू ने मुझे शदीद हैरत में मुब्तिला कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपना माफियो ज़मीर बयान करने के लिए इतना खूबसूरत अंदाज़े बयान भी अपना सकता है। मैंने तो उसे हमेशा अक्खड़ इंसान के रूप में देखा था जो सीधे साधे अंदाज में अपना मुद्दा बयान कर देता था। मैं तुम्हारी खाल खिंचवा के उसमें बुस भरवा दूंगा, कर्नल वहदत ने कहा। उसका गुस्सा दीवानगी की हदों को छू रहा था। तुमसे पहले भी हजारों लोगों ने अपने कैदियों के साथ ऐसा ही सलूक किया होगा, ओलियो हावर्ड ने बड़े सुकून के साथ कहा। अगर तुम भी यही करोगे तो कोई कमाल नहीं करोगे। कर्नल वहदत ने खाने की मेज पर नस्ब एक बटन पर उंगली रख दी
मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि जरूरत से ज्यादा जुबान चलाने का अंजाम क्या होता है, उसने बुनाए हुए लहजे में कहा। ओलियो हावर्ड पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो पहले ही कैसे पुरसुकून अंदाज में बैठा खाना खा रहा था। अभी कर्नल वहदत को बटन पर उंगली रखे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि दरवाजा खुला और 2 मुसल्ला फौजी कमरे में घुस आए। इसे 13 नंबर में ले चलो। कर्नल वहदत ने ओलियो हावर्ड की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों फौजियों से कहा, 1 मिनट, जरा मेरी बात भी सुन लो, मैंने तेजी से कहा। कर्नल वहदत ने ओलियो हावर्ड की तरफ बढ़ते हुए फौजियों को रुकने का इशारा किया और मेरी तरफ इस्तफामिया नजरों से देखने लगा। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ, मैंने ओलियो हावर्ड पर नजर डाल के कहा। आओ, कर्नल वहदत ने कहा और कुर्सी से उठ गया। कमरे से बाहर राहदारी में आकर वो रुक गया। हाँ कहो, क्या बात है? मैं तुमसे ओलियो हावर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने कहा। मुझे मालूम है कि तुम उसकी सिफारिश करोगे। कर्नल वहदत ने बुरा सा मुंह बनाया। हरगिज नहीं, मैं जल्दी से बोला, बल्कि मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ और इसकी तरफ से तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ। खतरे की बू? कर्नल वहदत के नथने फूलने और पिचकने लगे। वो मेरी कैद में है और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की इमारत है। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? कर्नल वहदत ने मुझे घूरा जैसे उसे ये इल्म हुआ कि हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। उसने तुमसे ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी जिसके नतीजे में तुम मुश्ताइल हो गए। कर्नल वहदत की आंखें सोच में डूब गईं। चंद लम्हे बाद उसने कहा, लेकिन हमारी रवानगी की ताखीर से उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? अगर ये बात मुझे मालूम होती तो पहले ही तुम्हें बता चुका होता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उसे तवक्को है कि यहाँ उसे किसी किस्म की मदद मिल जाएगी। मदद मिल जाएगी? कर्नल वहदत ने उलझे हुए अंदाज में मेरे अल्फाज दोहराए। ये मुमकिन है कि उसने किसी जरिए से यहूदी एजेंटों से राब्ता कायम कर लिया हो और वो उसकी मदद को पहुंचने वाले हों।